राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आपको देव उठनी एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। देव उठनी एकादशी पर देव कैसे उठाते हैं ये मैं सबसे सरल तरीका आपको बताने वाली हूँ। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि अगर आप पहली बार देव उठा रहे हैं तो कैसे उठाना है, अगर आप हर बार उठाते हैं तो फिर कैसे उतारना है। देश काल पद्धति के अनुसार थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है, जैसे आपके घर के रूल्स रेगुलेशन, मेरे घर के रूल्स रेगुलेशन सब डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन मैं मैक्सिमम कोशिश करती हूँ कि श्रीधाम वृंदावन में जो रूल जो पद्धति फॉलो होती है मैं वही पद्धति आप लोगों को बता पाऊँ और उसी रूल को आगे फॉलो कर पाऊँ। तो आपके सबसे पहले मैं आपको घर पे यही बोलती हूँ कि आपके घर पे जो होता हो, जैसे भी आपके घर पे देवठान उठाए जाते हो, आप उस रूल्स रेगुलेशन को भी फॉलो कर सकते हैं। बड़े सारे लोगों को नहीं पता कि देव कैसे उठाते हैं और देवता दीदी कैसे उठाते हैं हमें पता नहीं है, किस करके हमें बताइए। तो जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के लिए ये सबसे सरल पद्धति मैं आज लेके आई हूँ। आपको क्या करना है, सुबह सुबह एकादशी वाले दिन ही देव उठाए जाते हैं, ठीक है। कोई लोग मुझसे कह रहे थे कि दीदी द्वादशी पे देव उठा सकते हैं, नहीं, एकादशी पर ही देव उठान बनाया जाता है। देव उठनी एकादशी पर ही देवता उठाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के बाद क्षीर सागर में सो रहे होते हैं, वहां से उठते हैं, तो उसको देव उठनी एकादशी बोलते हैं। उसी दिन से शादी विवाह ये सारे कार्य संपन्न होने चालू हो जाते हैं, इसलिए उसको देवउठनी एकादशी के नाम से संबोधित किया जाता है। तो देवउठनी एकादशी पे सबसे पहले आपको चौक पूर लेना होता है और गेरू से एक देव बना लिए जाते हैं। मैं यहाँ पे फोटो लगा लूंगी। कुछ ऐसे देव आपको बना लेने हैं, अर्थात देव उत्थान पे ऐसे देव बना सकते हैं। अगर ये देव बनाना आपको थोड़े से कठिन लग रहा है कि दीदी हम इतनी मेहनत नहीं कर सकते, ऐसे कैसे देव बनाए हमें, तो कुछ आसान तरीका बताइए। तो आप ओम लिख सकते हैं, केवल सिंपल तरीका। अगर आप ऐसे देवोत्थान नहीं बना सकते, देव नहीं बना सकते, तो आप 2 मनुष्यों की आकृति बना सकते हैं, या फिर एक छोटे से मनुष्य की आकृति बना सकते हैं, या फिर आप सिंपली लैंग्वेज में ओम लिख सकते हैं, या फिर श्री लिख सकते हैं, या फिर सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं उठो देव। बहुत सिंपल उठो देव करके, उसके बाद फिर आप पूजा अर्चना वंदना कर प्रारंभ कर सकते हैं। अच्छा, ये जो देवठान उठाते हैं आजकल इसके कैलेंडर भी उपलब्ध हैं। अगर आप गेरू से ऐसा नहीं बना पाते तो कैलेंडर की उपलब्धता भी आजकल आ गई है, तो आप कैलेंडर से भी उठा सकते हैं। तो जब आप सुबह सुबह एकादशी पर पूजा अर्चना वंदना करते हैं, तो एकादशी की पूजा अर्चना वंदना जब आपकी विश्राम हो जाए, आपने कथा पढ़ ली, पूजा कर ली, अर्चना कर ली, तो उसके बाद आपको ऐसे देव बनाने होते हैं। अच्छा, खुले मैदान पे अगर आप ऐसे देव बनाते हैं तो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। हमारे घर पे, मेरे मायके में छत पे हम लोग बनाते थे, ठीक है। और देव जो उठाते थे वो कोई लड़के ही उठाते थे, लड़कियां देव नहीं उठाती थी हमारे यहाँ पे। आपके यहाँ पे जैसे रूल्स रेगुलेशन होता है आप वैसे कर सकते हो। श्रीधाम वृंदावन में लड़का लड़की कोई भी देव उठा सकता है, हमारे यहाँ पे लड़के ही उठाते थे, ठीक है। तो होता क्या है, जब हम देवस्थान बनाते हैं तो खुले आसमान की तरफ बनाए तो बहुत ज्यादा जरूरी। अच्छा पे बना लिया आपने या फिर छत पे बना लिए। अब बालकनी छत नहीं है, फ्लैट्स वाले एरिया में रहते हैं तो अपने फ्लैट्स वाले एरिया में बना सकते हैं, ठीक है। अगर दीवार पे आप कहो कि दीदी दीवार हमारी गंदी हो जाएगी, ये हो जाएगा, तो फिर आप एक कागज पे भी बना सकते हैं ऐसे देव। और उसके बाद आपको सुबह सुबह जब एकादशी होती है, तो एकादशी के बाद ही जब आपने एकादशी की पूजा अर्चना वंदना कर ली, तो उसके बाद आपने कर ली, तो उसके बाद आपको थोड़े से गेहूं लेने होते हैं। आप बाजरा भी ले सकते हो, गेहूं या बाजरे में से किसी का भी चयन कर सकते हो। तो गेहूं और बाजरे के बाद देव के पास आपको ये रखना होता है, गेहूं और बाजरा एक थाली में करके रख सकते हो, एक कटोरी में करके रख सकते हो, वो आपकी मर्जी के ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद एक मूली लेनी होती है, सिंगाड़े लेने होते हैं आपको, गन्ने लेने होते हैं आपको, और आपको शकरकंदी लेनी होती है, और आपको गाजर लेनी होती है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जो भी सीजन के फल होते हैं या फिर जो भी सीजन की सब्जियां होती हैं आपको वो लेना है। लेकिन 4 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, वो मैं आपको बता रही हूँ। नंबर 1 गन्ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गन्ना की ऋतु अब प्रारंभ हो जाती है। सिंगाड़े बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 3 शकरकंदी बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 4 आपको मूली रखनी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और नंबर 5 कोई भी एक ऋतु फल रख सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये 5 चीजें रखनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर इन 5 चीजों से भी इसी चीजों में भी 2 चीजों का अगर चयन किया जाए, तो उसमें से गन्ने और सिंगाड़े तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी आप कोई भी चीज रख सकते हैं। उसके बाद आप कुछ भी मीठा बना सकते हैं, जैसे कि आप
उस दिन व्रत होता है आपका तो साबूदाने की खीर बना सकते हैं आप, या फिर चूरमा बना सकते हैं। उस दिन किसी किसी घर पर चूरमा बनाया जाता है, चूरमा बना सकते हैं, या फिर हलवा बना सकते हैं, घी बूरा रख सकते हैं, या फिर आपके घर पे कोई भी मिठाई हो आप वो मिठाई रख सकते हैं। उसके बाद आपको आटा मारने वाली कोई परात लेनी है या बड़ी सी छलनी लेनी है, उसको ढक देना होता है। ठीक है, ये वो जो सारा सामान आपने रखा है, कुछ दक्षिणा भी रख के उसमें 11 रुपए 21 रुपए जो आपने देवठान बनाए हैं उसके पास ये सारा सामान रखना होता है। और उसके बाद उस सामान को ढक देना होता है। एक छलनी से ढक सकते हैं, एक परात से ढक सकते हैं जिससे आटा मारते हैं, कोई भी बड़ी चीज उससे ढक दी जाती है। और उस परात में या फिर छलनी पे कोई स्वास्तिक बना सकते हैं, ओम बना सकते हैं, कोई भी अच्छी चित्रकारिता कर सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। उसके तत्पश्चात ये हो गई सुबह की पूजा। उसके बाद जब सूरज ढल रहा होता है तब आपको वहां पे जाना होता है। यहाँ पे ये सारा सामग्री आपने रखी हुई है। उसके बाद वहां पे एक दिया जलाना होता है। थोड़ी सी परात या छलनी ऊपर उठानी होती है। थोड़ी सी परात या छलनी ऊपर उठाने के बाद आपको उसके अंदर, थोड़ी सी परात और छलनी उठाने के बाद उसके अंदर एक दीप प्रज्वलित करना होता है और परात और छलनी को दोबारा से ढक दिया जाता है। छलनी या परात से उस दिए को ढक दिया जाता है। उसके बाद आपके घर के जितने भी मेंबर हैं सबको बुलाया जाता है और सब उस छलनी या परात में अपना हाथ मारते हैं कुछ इस प्रकार से और बोलते हैं, उठो देव बैठो, उठो देव बैठो देव, उंगलियां चटकाओ देव, उठो देव बैठो देव, उंगलियां चटकाओ देव, नई सूत नई कपास देव उठाओ कार्तिक मास, नई सूत नई कपास देव उठाओ कार्तिक मास। हर मेंबर ये बोल बोल के 2-2 बार बोलता है। घर में जितने भी मेंबर होते हैं सब ये 2-2 बार बोलेंगे। और जो वो थाली होती है या फिर जो परात होती है उसको बजाना होता है, बहुत ज्यादा बार भी नहीं बजाना। वो जो दिया होता है वो बुझना नहीं चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना होता है। मैं स्क्रीन पे भी लगा दूंगी कि आपको बोलना क्या है, अगर आपको इन मत याद ना हुआ हो कि उठो देव बैठो देव, उंगलियां चटकाओ देव, नई सूत नई कपास देव उठाए कार्तिक मास। बहुत सिंपल तरीका है ये। आपको बोल के जब घर के सभी मेंबर वो थाली या फिर वो जो छलनी होती है वो बजा ले, उसके बाद वो छलनी और थाली आपको उठानी होती है। और वो छलनी और थाली उठाने के नीचे जो भी सामान रखा होता है वो आपको प्रसाद के रूप में सबको बांट देना होता है। सिंगाड़े सबको खाने होते हैं उस दिन, गन्ने सबको खाने होते हैं उस दिन। और जो सब्जी आपने रखी है वो सब्जी आप अगले दिन सब्जी बना सकते हो, सब्जी बनाने का प्रसाद के रूप में खा सकते हो। वो जो आपने बाजरा या गेहूं रखा है, पहले तो वो ये होता था कि भैया किसी भी लड़की को दे देते थे घर की, ठीक है ना, और या फिर किसी ब्राह्मण को दे देते थे। आजकल आप पक्षियों को भी खिला सकते हो और किसी भी गाय वगैरह को भी खिला सकते हो। उसके नीचे जो आपने पैसे दक्षिणा रखी है वो आप किसी भी अपने घर के मेंबर बिटिया को दे सकते हो। अगर बिटिया नहीं है तो किसी भी ब्राह्मण को भी दे सकते हो। उसके बाद आपने जो थाली उठाई है, ठीक है ना, तो देव जब थाली उठाते हैं ना तो दिए की वजह से वो थाली थोड़ी सी काली काली हो जाती है, अर्थात उसमें काजल सा बन जाता है। उस काजल को लेकर आपको घर के हर मेंबर के आंख में लगाना होता है, क्योंकि इससे आपके नेत्रों की ज्योति जलती है, इससे आपके नेत्रों की ज्योति बहुत ज्यादा अच्छी होती है। तो फिर आपने वो जो देव उठाए, कुछ इस प्रकार से आपको देव सुबह सुलाने होते हैं, शाम को ये प्रोसीजर करके आपको उठाना होता है। बहुत सिंपल सा तरीका है, कुछ भी इसमें बहुत मेल जोल नहीं है, बहुत सिंपल सा तरीका मैंने बताया कि एकादशी का जब आप व्रत रख रहे हो, एकादशी का व्रत की कथा वगैरह पढ़ने के बाद, पूजा अर्चना वंदना करने के बाद कुछ सब्जियां आपको रख देनी है देव उठान के पास, यहाँ पे आपने देव उठान की प्रतिमा बनाई है। उसके बाद उसको एक छलनी से या फिर परात से ढक देना है। फिर शाम के समय आपको एक दिया जला के उस परात के नीचे रख देना है। उसके बाद फिर आपको घर के सभी मेंबर इकट्ठे होंगे और फिर आपको ऐसे ऐसे थाली बजाते हुए देव उठाना है कि उठो देव बैठो देव, उंगलियां चटकाओ देव, नई सूत नई कपास देव उठाए कार्तिक मास। ऐसे करके देव उठा देने हैं। उसके तत्पश्चात आपको जो भी चीज उसमें नीचे सामग्री रखी है वो घर में प्रसाद के स्वरूप सबको बांट देना है। बाहर भी बांट सकते हैं। कोई कोई लोग अग्यारी भी जलाते हैं, अर्थात एक कंडे पे थोड़ा सा कंडा जलाते, कंडा अर्थात उपला जलाते हैं, कपूर डाल के उपला जलाते हैं और उसके ऊपर हल्का सा आपको गन्ने का रस निचोड़ देते हैं या उसे क्या कहते हैं सिंगाड़ा भी रख देते हैं। तो इस प्रकार से देव उठाए जाते हैं और देव उठाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब सूर्यास्त हो रहा होता है तब आपको ये प्रोसीजर करना चाहिए और देव जरूर उठाने चाहिए।
और देव जरूर और जरूर उठाने चाहिए। उसके बाद जो आपने वो देव उत्थान की प्रतिमा बनाई है उसको अगले दिन आप क्लीन कर दीजिए। जिसकी एकादशी पे आपने देव उठाए तो द्वादशी पे वो प्रतिमा आपको क्लीन साफ कर देनी होती है। उसके लिए झाड़ू का उपयोग नहीं करना होता और पुराने पोंछे का उपयोग नहीं करना होता। नया पोंछा उसके लिए लेके आया जाता है और नए पोंछे से उसको साफ कर देना होता है। तो ये आपका पूरा प्रोसीजर होता है देव उत्थान का, बहुत आसान तरीके से होता है, कुछ भी परेशानी वाली बात नहीं होती है इसमें। बहुत मैंने सिंपल विधि बताई है और आपके माइंड में कोई भी क्यूरियोसिटी होती है तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं कि भाई हम आपका अट्रैक्टिव माइंड है, कुछ भी आप उसमें एक्स्ट्रा एडिशनल ऐड कर सकते हैं। और आपने देव कैसे के बारे में आप मुझे जानकारी अवश्य दीजिएगा और मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है डॉक्टर आशु दीदी, उसमें आप फोटो अवश्य भेजिएगा कि आप लोगों ने देव कैसे उठाए। और आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।